नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम अपने शिक्षक गण जो दर्शक हैं उनको कुछ एड्रेस करना चाहते हैं। भाई देखिए, आप लोग बहुत भोला मानुस आदमी हैं, समझ गए। आप चीज़ों को समझते नहीं, देश दुनिया में क्या हो रहा है लगता है उससे आप लोगों को मतलब ही नहीं रहता है। या तो बच्चों के बीच रहते हैं तो बच्चा वाला दिमाग आपका हो गया है, और नहीं तो फिर पाठक का इतना आप लोगों पर जो है सो झटका लगा है ना, सदमा लगा है, सो आप लोग एकदम कोमा में। ये भाई जरा हम खबर चलाते हैं तो उसको जरा गौर से सुना कीजिए। देखिए, हम यूट्यूबर्स नहीं हैं। दिक्कत क्या है कि आप लोग खबर देखते हैं यूट्यूबर्स टाइप का। खबर को समझिए कि क्या हम खबर चला रहे हैं। 11 तारीख को हमने खबर चलाई थी, देख लीजिए, अभी आपको गौर करके आप जाकर देख लीजिएगा कि सुबह में जो अटेंडेंस वाला जो बात काटने वाला होता है ना, उसको लेकर पाठक फटकार लगाया है। क्या इतना इसमें मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं, 10-5-15 मिनट इधर उधर हो तो कोई बात नहीं। ये खबर चलाए थे ना, और जैसे ही ये खबर हम 11 तारीख की रात में चलाए, 12 तारीख को मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, अभी जहानाबाद वाला भी लोग भेजा है, पत्र जारी कर दिया सभी लोगों को कि एकदम 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक जांच करना है। बाबू समझिए, आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि आप अपना सब्सक्रिप्शन हमरा बढ़ाइए, देखिए प्रतिक्रिया। उसका तो हम दुकानदारी बंद कर दिए थे, उसका दुकानदारी बंद हो गया था। आप लोग बेचैन हो गए, भेजने लगे कि देखिए संतोष जी, देखिए संतोष जी क्या खबर चला रही है। अरे खबर का तारीख देखिए, उसका प्रभाव देखिए। और एक बात और आज कह देते हैं, इन लोगों को कोई पाठक उठक बचाने वाला नहीं है। जो ये काम कर रहा है ना, पत्र जो लोग जारी किए हैं, ये सब लोग हाई जाएंगे जेल, समझ गए ना। ये अवमानना का इन लोगों का हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है कि भाई विधानसभा में जब सरकार की घोषणा हो गई तो इन लोगों का कर्तव्य है उसका अनुपालन करना, उससे संबंधित चीज़ें निकालना, पत्र निकालना। ये कन्हैया प्रसाद जो है कि काहे पत्र निकाले जो बाद में कहीं फर्जी है अपना नौकरी बचाने के लिए। अगर फर्जी है तो काहे ना अभी तक केस किया है, क्यों नहीं केस किया अभी तक? अगर कोई फर्जी इनके दस्तखत का इस्तेमाल कर लिया तो ये बहुत बड़ा अपराध है ना। ये कन्हैया काहे ना केस कर रहा है? केस नहीं करेगा। सब अब फाइल पर जो है ना लिखने से बच रहा है, सब जेल जाएंगे, सब का जो है सो हीरोपनी बाहर होगा, ठीक ना। पाठक किसी को बचाने वाला नहीं है। और पाठक भी अब दिल्ली रवानगी को लेकर मानसिक तौर पर तैयार होना शुरू हो गया कि हमको भी अब दिल्ली जाना है। ज़रा दिमाग वो भी नहीं लगा रहा है। और जितना उगाही करने वाला है ना, इससे डरिए मत। हम आपको क्या कहते हैं कि डरिए मत। आप लोग बेचैन हो जाते हैं, हमको व्हाट्सएप पर भेजना शुरू कर दिए, भेजना शुरू कर। देख लीजिए संतोष जी क्या है ये, देखिए ये खबर का असर है, प्रतिक्रिया है कि वो जो चाहता है ना कि हम धमक बनाए रखें, उसका धमक हम ख़त्म कर दिए कि नहीं नहीं वो कर नहीं सकता है, तो पत्राचार जारी किया। और हम वो खबर नहीं बनाना चाहते थे। देख लीजिए, इतने मास्टर साहब लोग मैसेज किए हमको, इतना मैसेज किए तो हमको लगा कि नहीं अब खबर हम बना ही देते हैं। ये जो है ना, इसको जरा समझिए। और हम फिर अभी कह रहे हैं कि पैसा वैसा मत दीजिए। आप लोग ही कोने बहाल हुआ है फोटो खींचने वाला, उसको पैसा दे देते हैं। आप मजबूती के साथ कहिए कि आपके स्कूल में जब वो पहुँचते हैं तो आप, अगर आपका अटेंडेंस काटता है, फोटो खींचता है, तो समय सामने में लिखवाइए, कलम पकड़ के उससे लिखवाइए समय। और एक बात जान लीजिए, आपका वेतन नहीं काट सकता है उस आधार पर। उतने अगर आप 5-10 मिनट 15 मिनट लेट हैं तो आपका वेतन नहीं काट सकता है, भले आपको जो धमकी दे के पैसा वसूल ले। बस पैसा वसूली का जो है सो तरीका है ये पत्र, इतना समझ लीजिए। और ये सारे लोग जो लोग पत्र जारी कर रहे हैं, और अगर आधिकारिक तौर पर आपका वेतन काट लिए तो समझ जाइए कि विधानसभा और विधान परिषद की जो अनुशासन में कमेटी है ना, इन लोगों को बुला कर खड़ा कर देगा। जिसका भी अगर वेतन इस आधार पर 15 मिनट में काट लेगा, आप हमको जरूर भेजिएगा। आज कई विधान परिषद विधायक से भी हमारी बात हुई है, सब लोग इसी इंतजार में बैठा हुआ है। और इस बात को पाठक समझ रहा है कि मुख्यमंत्री के सदन में बोलने की बात का अनुपालन करना पाठक की जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, और वो अनुपालन नहीं किए हैं। मामला अगर बना तो, अगर अवमानना का मामला अगर मुख्यमंत्री पर आ गया कि आपने सदन में बोला और वो सदन में जो आप बोले उसको फॉलो नहीं हुआ, ये तो मुख्यमंत्री के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो सकता है ना। कोई अगर सदस्य अगर सदन में कह दे कि आपने जो घोषणा किया वो लागू नहीं हुआ, क्यों नहीं आप पर अवमानना वाद लाया जाए।
आपके बात को जैसे कोई नोटिस नहीं लिया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन चीज़ों को जो विधायिका के कार्य प्रणाली को देखने वाले लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, और इस बात को पाठक भी समझ रहा है। इसलिए सबको पता है कि ये अगर करेंगे तो पाठक किसी को बचा नहीं पाएगा। तो अब इस तरीके का पत्र निकाल के आपसे वसूली कर रहा है। आपको हम बार बार कहते हैं कि आप के पास निरीक्षण करने के लिए जाए तो उससे टाइमिंग जरूर भरवाइए कि टाइमिंग हम कितने बजे आए हैं, टाइमिंग दीजिए, उसके बाद सब खेला होगा। निश्चिंत रहिए, खबर की चीज़ों को समझिए, और कहाँ कौन सा पत्र जारी हो रहा है और हम क्या खबर चला रहे हैं उसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको राजनीति समझ में आएगी। इसलिए एकदम डंके के चोट पर जो नियम संगत है, न्याय संगत है, वो काम कीजिए। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तक अगर इधर उधर करता है तो फिर उन चीज़ों को समझा जा सकता है।